दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कर्व एडिटर के बारे में जो उसका बेसिक था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो की फ्रेम जो पॉइंट इस पर ऐड हो रखे हैं उनको कैसे मैनिपुलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर हमें की फ्रेम ऐड करना होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पे कहीं पे भी जाते थे। आप कहीं पे भी जाओ, सपोज मैंने 10 पे गया, यहाँ पे अभी ऑरेंज दिख रहा है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं ये को यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है तो मैं यहाँ पे सेट की करूँगा तो ये ब्लू हो गया, मतलब यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। ये जो मेथड था वो क्या था, बेसिक था, ट्रेडिशनल मेथड था। जब हम कर्व एडिटर पे ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं एनिमेशन, तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते, हम कर्व एडिटर पे ही पॉइंट ऐड करते हैं और उसी पे चेंजेस करते हैं। तो वो कैसे करना है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, कंट्रोल जी करके वापस हटा देता हूँ। मैंने ये वापस हटा दिया है। अब सेकंड जो मेथड है, फर्स्ट मेथड था ट्रेडिशनल मेथड जो कि हम पहले डोप शीट वगैरह के टाइम पे कर रहे थे और नॉर्मल भी किया है। ये वाले मेथड में क्या करना होता है, आपको आपको प्रेस करना ऑल्ट और कंट्रोल, ऑल्ट प्लस कंट्रोल, और फिर बाद में यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैंने जो ही यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया, फिर मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो गया। तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल और आप क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो वहाँ पे की फ्रेम ऐड होता जाएगा। मैं इसको भी वापस फिर से हटा देता हूँ। अब ये तो अलग अलग पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करना हुआ। अगर आपको एक सीक्वेंस ऑफ की फ्रेम, सीरीज ऑफ की फ्रेम ऐड करना है तो वो आप कैसे ऐड करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे फाइल एडिट में जाओगे, एडिट में जनरेट आता है, अब यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये की फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन आ रखा है। अब सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ, कहाँ से, 40 है यहाँ पे, 40 से 80 कर देता हूँ और यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है 1 की जगह मैं 5 कर देता हूँ कि 5 का गैप रहेगा। इंक्रीमेंट मतलब ये स्टार्टिंग फ्रेम हो गई, ये एंड फ्रेम हो गई, ये इंक्रीमेंट हो गया। तो स्टार्ट में जो 40 है उसमें 5 का इंक्रीमेंट कर करके ये की फ्रेम ऐड करेगा। तो जब मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो ये पूरा सेलेक्टेड था, तो उसमें 5 5 के गैप पे 5 के इंक्रीमेंट पे इसने की फ्रेम ऐड कर दिया, राइट। जब इसने ऐड किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बॉक्स जनरेट हो गया जो उनको कंटेन कर रहा है, क्योंकि ये अभी अभी लेटेस्ट जनरेट हुआ है तो ऑफकोर्स सेलेक्टेड है, तो एक बॉक्स भी यहाँ पे बनता है। अब आते हैं कि इसमें हमें कोई इंडिविजुअल की फ्रेम सेलेक्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो सिंपल सा आप उस पॉइंट पे जाइए, उस पर लेफ्ट क्लिक कीजिए, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये पॉइंट सेलेक्ट करना है तो मैं इस पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो जिस पॉइंट को सेलेक्ट करना है आप उस पर ईजिली क्लिक करोगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट्स जो होते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक सीरीज ऑफ की फ्रेम्स सेलेक्ट करना है तो वो आप कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट बटन जो होता है उसको आप होल्ड करोगे और फिर बाद में आप सेलेक्ट करते जाओ, तो ये आप मल्टीपल पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। तो शिफ्ट प्रेस करने से आप जैसे नॉर्मल हम विंडोज़ में करते हैं वैसे ही टाइप से इसमें वर्क करता है। तो आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये इंडिविजुअल हो गया। अब ये मल्टीपल पॉइंट्स सेलेक्ट करने का हो गया। अगर हमें सपोज सारे पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं तो सारे पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए जैसे ए प्रेस करने से क्या होता था, सारी की फ्रेम्स फ्रेम हो जाती थी, मतलब एक ही व्यू में आ जाती थी। ऐसे ही इसमें क्या करना होता है, कंट्रोल ए प्रेस करना होता है। तो ये करो, हमने जो सेलेक्ट कर रखा था उस पर क्या हुआ, ये सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो गई। अच्छा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा नॉन सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसलेट सेलेक्ट करता हूँ। तो ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी। यहाँ पे देखो इनका अलग अलग कलर है, तो जिस कर्व को आप सेलेक्ट करते हो वो क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाता है। येलो कलर मीन्स वो कर्व जो है वो सेलेक्टेड है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सेलेक्ट हो गया। अब जो हम कह रहे थे कि हमें सारी, अगर इस कर्व पे अगर मुझे सारी की फ्रेम सेलेक्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस कर्व को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो ये सारी की फ्रेम सेलेक्ट हो गई है। अब सेलेक्ट यहाँ पे भी मैं इस पे भी देख सकता हूँ। तो बट होता क्या है, जब सारी की फ्रेम सेलेक्ट होती है तो एक बॉक्स जो है, ये बॉक्स बना है, ये इसको एनक्लोज कर रहा है इन सारी की फ्रेम्स को। अब आते हैं पॉइंट मूवमेंट के लिए। इसमें पॉइंट का मूवमेंट कैसा होता है, तो जैसे सपोज मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक्स कर्व सेलेक्ट करता हूँ। तो जब ट्रांसलेट का सेलेक्ट करके इसको एक्स कर्व को सेलेक्ट किया, तो अगर देख रहे हो तो मैं एक्स कर्व किस साइड मूव कर पा रहा हूँ, एक्स की डायरेक्शन में मूव कर पा रहा हूँ, क्या वाई की डायरेक्शन में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं वाई कर्व पे कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये नीचे तो जा रहा है, इसने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है एक्स डायरेक्शन। लेकिन आपको एकदम फ्रीली इसको मूव करना है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और फिर इस बट को इस साइड उस साइड मूव करना है। तो आप देखो इसको जहाँ मर्जी चाहे, चाहे एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो, आप अपने से इसको चेंज कर सकते हो।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड और किस टाइप से मैनिपुलेट कर सकते हो इसको, जैसे सपोज कोई भी पॉइंट है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये साइड में इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं, तो आप यहाँ पे जाओ और इन कोऑर्डिनेट्स को आप मैनुअली अपने से चेंज कर सकते हो। तो जैसे ये 250 है, ये 70 है, ये 250 है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 255 है तो इसको 250 कर देता हूँ, या 240 कर देता हूँ, तो ये 240 पे शिफ्ट हो गया। तो इस टाइप से आप किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैनुअली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इससे पॉइंट पे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये कोऑर्डिनेट हाईलाइट हो जाएगा, जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब एक और चीज़, कर्व एडिटर में क्या होता है, फ्रेम की स्नैपिंग हो रखी होती है। स्नैपिंग मतलब कि जो इनमें मूवमेंट आएगा, जो की फ्रेम का जो इंक्रीमेंट होगा वो होल नंबर के टाइप से होगा। मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे ये की फ्रेम है, तो इसमें 50, फिर 49, 48, 46, 45, ये इस टाइप से 54, 55, तो वो होल नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसमें नॉर्मल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मतलब रैंडम इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, स्मूथ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, होल नंबर की फॉर्म में। मतलब होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी फॉर्म में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको आपको रैंडम मूव करने के लिए कई बार होता है कि हमें एग्जैक्ट फ्रेम पे नहीं, कहीं और पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए होता है, तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रेम स्नैपिंग होती है। तो इसमें होल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग स्नैप किया होता है फ्रेम्स, तो उसके हिसाब से मूव करता है। तो उसको अगर हमें चेंज करना है, उसको बंद करना है, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आप जाओगे एडिट में, और एडिट में जाके यहाँ पे देखोगे कि ये फ्रेम स्नैपिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है। तो आपको इसको ऑफ करना है। अगर आप इसको ऑफ करते हो तो अब अगर आप मूव करोगे तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट डेसिमल की फॉर्म से चेंज हो रहे हैं। 45 तक जाने में इतना टाइम लगा दिया इसने। यहाँ पे इस साइड जाओगे तो 52 पॉइंट समथिंग 36, तो 4 डिजिट के डेसिमल में ये चेंज हो रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्रेम अगर मैनुअली अपने हिसाब से रैंडम शिफ्ट करना है तो आप वो भी इजीली कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, फ्रेम स्नैप वापस ऑन कर देता हूँ और फिर से मैं वापस इसको मूव करता हूँ, तो ये देखो हमारी वैल्यू जो है वो कैसे मूव कर रही है। मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, बड़ा पॉइंट, तो 23, 24, 25, तो 1 की होल नंबर की फॉर्म में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है इसमें। अब अगर हमें मल्टीपल की फ्रेम सेलेक्ट करनी है तो हम इस टाइप से, ये जो बॉक्स बन रहा है, आप माउस को ड्रैग कर रहे हो लेफ्ट क्लिक करके, उससे भी आप की फ्रेम को सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो जो की फ्रेम सेलेक्ट हुई है उसमें क्या होता है, एक बॉक्स बनता है। इस बॉक्स को आप स्केल कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको इस साइड मूव किया तो ये इस साइड स्केल हो गया, मैं इसको ऊपर के साइड भी कर सकता हूँ तो ये ऊपर के साइड से भी स्केल होगा। तो आप अपने हिसाब से इस बॉक्स को चेंज कर सकते हो, इसकी शेप चेंज कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग की फ्रेम भी चेंज होती रहेगी। अगर आपको इसमें कुछ की फ्रेम हटानी है तो आप वो भी हटा सकते हो। तो आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाओगे और जो की फ्रेम हटानी है वो हटा देते हैं, और फिर बाद में इसको बॉक्स को मूव करते हैं। तो वो की फ्रेम तो फिक्स रहेगी, लेकिन बाकी जो की फ्रेम है वो चेंज होती रहेगी। आप देखो, अगर मैं इसमें से भी एक दो की फ्रेम हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ, तो अब मैं मूव करूँगा इसको, तो आप देखो वो जो की फ्रेम सेलेक्टेड नहीं है वो फिक्स है अपनी जगह, बाकी कर्व चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे तो वो की फ्रेम अपनी जगह फिक्स है, बाकी कर्व जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसमें इस टाइप से की फ्रेम्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, उसमें चेंजेस ला सकते हो। अगर हमें की फ्रेम कॉपी करनी है और उनको पेस्ट करना है तो हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फाइल में जाएंगे, यहाँ पे एडिट में जाओगे और यहाँ पे कॉपी। कॉपी में क्या होता है, 4 ऑप्शन है। कॉपी सेलेक्टेड की, मतलब जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किया वो कॉपी हो गया। कॉपी कर्व, पूरा कर्व भी कॉपी हो जाएगा। एक्सप्रेशन होगी तो एक्सप्रेशन कॉपी हो जाएगी, और लिंक करना होगा कॉपी तो लिंक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉपी सेलेक्टेड की करते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए, फिर आप की फ्रेम को कहीं पे और लेके जाओगे। तो सपोज मैं यहाँ लेके जाता हूँ और अभी देखो ये की फ्रेम क्या है, डिससेलेक्ट होगी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप पेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके रखना है, फिर बाद में आप यहाँ पे पेस्ट करोगे, पेस्ट रिलेटिव। तो आप यहाँ पे देखो ये जो इसका वैल्यू था वो यहाँ पे भी आ गया है -18। वाई की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे भी वाई की वैल्यू -18 हो गई है, राइट। अब ये मेथड तो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि
फाइल में जाना, एडिट में जाना, ये चीज़ नहीं करते हम। तो नॉर्मल जो विंडोज़ में हर कोई यूज़र को पता होता है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, इसको सेलेक्टेड रखेंगे, और यहाँ पे ये जहाँ पे होगा वहाँ पे वो की फ्रेम चेंज होगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन इसको मुझे वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सेलेक्ट नहीं कर रखा है इससे तो वो नहीं होगा पेस्ट। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अब मैं कंट्रोल वी करूँगा तो यहाँ पे देखो ये ऑटोमेटिकली वाई क्या आ गया, -18 इसी की हाइट पे आ गया है। तो इस टाइप से आप कोई भी की फ्रेम को या मल्टीपल की फ्रेम्स को कॉपी कर सकते हो और दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो सेम एनिमेशन के लिए। अब नेक्स्ट, अगर हमें ये कर्व जो है, एनिमेशन जो कर्व बना है, इसको हमें खुद से ड्रॉ करना है, अपना मैनुअल कर्व ड्रॉ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये सारे एनिमेशन मैं हटा देता हूँ। ये मैंने सारे एनिमेशन हटा दिए। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, फर्स्ट फ्रेम पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ट्रांसलेट का जो था इसको भी इस साइड कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे सेट की कर देता हूँ। एक की आपको सेट करनी पड़ेगी, ये मैंने सेट कर दी है। अब तो क्या हुआ, उससे हुआ क्या कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म में ये जो एनिमेशन है वो आ गया है, हमने पहले एक की ऐड किया है। अब आपको क्या करना है, इस कर्व को सेलेक्ट करना है, एक्स वाले को सेलेक्ट करते येलो हो जाता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। सेलेक्ट नहीं है तो वो सेलेक्टेड नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना। तो ये सेलेक्टेड है, अगर मैं वापस इसको नो सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ नहीं आया, ट्रांसलेट करता हूँ तो ये क्या आया, ब्लू कलर का आ रहा है, लेकिन इसको सेलेक्ट करोगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। और अब मुझे करना क्या है, इसमें इसमें आपको प्रेस करना है ऑल्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट, और फिर यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। तो ये अपने आप कर्व जो है वो आपका ड्रॉ हो जाएगा। आपको जैसा शेप देना है इस कर्व को वैसा शेप दे दो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, मैनुअल जो स्केच होता है कि कर्व एडिटर पे, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके कर्व एडिटर को कैसे स्मूथ बनाना है, कैसे इसको रीशेप करना है, कैसे फिल्टर करना है, और बेजर कर्व, क्यूबिक कर्व, अलग अलग टाइप के कर्व होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करिए।